नमस्कार दोस्तों, सरकारी तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोपार्सनरी के बारे में। कल हम लोग देखे थे कोपार्सनरी क्या होता है, तो चलिए जान लेते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ मेल मेंबर्स ओनली, कल बताए थे कि इसमें सिर्फ मेल मेंबर ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। और इसमें बाहर से कोई व्यक्ति इंक्लूड नहीं होगा, मतलब एक्सेप्ट एडॉप्शन, मतलब एडॉप्शन को छोड़ के बाहर से कोई भी बंदा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एंड क्रिएचर ऑफ लॉ, मतलब यह क्रिएचर ऑफ लॉ है, मतलब इसे लॉ के द्वारा बनाया गया है, न कि एग्रीमेंट के द्वारा, ठीक है। नॉट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। नॉट इंक्लूड द पर्सन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब इसे इसमें बाहर से कोई व्यक्ति इंक्लूड नहीं होता है। एक्सेप्ट एडॉप्शन, माने एडॉप्शन के द्वारा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी या कोपार्सनर बनाया जा सकता है, लेकिन बाहर से कोई अन्य व्यक्ति, जैसे हम एग्रीमेंट करके अपने दोस्त को अपने मिला लिए और वो हमारे पिताजी के जो भी संपत्ति है उसमें वो कोपार्सनरी, मतलब उसमें वो संदाहिता, मतलब जो भी हो उसमें वो हिस्सेदार बन सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी इज कन्फाइंड टू द मेंबर ऑफ कोपार्सनरी, मतलब सिर्फ वो कोपार्सनरी फैमिली मेंबर को ही, मतलब जिसमें वो शामिल है उस फैमिली मेंबर को ही वो मिलेगा कोपार्सनरी, ठीक है। नो वन सेज दिस प्रॉपर्टी इज माइन, कोई भी नहीं कह सकता है कि यह प्रॉपर्टी मेरा है। जैसे अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, और ये सिर्फ ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ही लागू होता है, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली है तो उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, मतलब वो प्रॉपर्टी सबका है, न कि मेरा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारा है कह सकते हैं, बट यू कैन नॉट से दिस प्रॉपर्टी इज माइन। फैमिली रिमेन्स ज्वाइंट, इसमें फैमिली हमेशा ज्वाइंट रहती है, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, डेथ मतलब पिताजी को लुढ़कने के बाद उस संपत्ति का जो है हकदार कौन होता है? लाडला बेटा, ठीक है। मतलब कि आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर डेट सन एक्वायर्स द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब तो डोंट, मतलब क्या बोलते हैं, सब्जी दोस्त चमक रहा है, ठीक है, तो उधर ध्यान नहीं दीजिएगा, इधर देखिए। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर डेट सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब पिताजी के स्वर्गवास के बाद उस संपत्ति का हिस्सेदार कौन होता है? उसका लड़का, ठीक। कोपार्सनरी कुड नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, कोपार्सनरी कुड नॉट, देखिए जो कोपार्सनर होता था वो अपनी संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता था, बट अब कर सकता है, किसके माध्यम से? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 30 के तहत अब वो ऐसा कर सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं कर सकता था, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता था। कोपार्सनरी कुड नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, मतलब वो अपने इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता था, बट नाउ अब वो कर सकता है। कब? 1956 के हिंदू सक्सेशन एक्ट पास होने के बाद, सेक्शन 30 के बाद। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और उधर सब्जी चमक रहा है तो इसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।